आइए आज हम जानते हैं कि ब्राह्मणों ने हमेशा हमेशा के लिए मूल निवासियों को, भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखने के लिए परंपराओं और प्रथाओं का किस प्रकार से विकास किया। कन्यादान प्रथा। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान किया जाए, लेकिन ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी के साथ धर्म का प्रयोग करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई कि जब कन्या शादी योग्य हो जाए तो उसकी शादी की जिम्मेवारी उसके माँ बाप की होगी। माँ बाप कन्या की शादी ब्राह्मणों द्वारा स्थापित ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था के साथ ही करेंगे। अगर लड़की जाति से बाहर अपनी पसंद से शादी करेगी तो जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी। इससे मूल निवासियों की गुलामी समाप्त हो जाएगी। ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था कायम करके कन्यादान प्रथा को विकसित किया। बाल विवाह प्रथा। लड़की विवाह योग्य होने पर अपनी पसंद से शादी कर सकती है और उससे जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है, तो उसके लिए उसने बाल विवाह प्रथा को स्थापित किया ताकि बचपन में ही लड़की की शादी कर दी जाए, क्योंकि माँ बाप तो अपनी ही जाति में शादी करवाएंगे और मूल निवासी गुलाम के गुलाम बने रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए कास्ट इन इंडिया ऑफ इनहेलिज्म ऑफ कास्ट किताब पढ़ें, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है। विधवा विवाह प्रथा। विधवा विवाह निषेध कर दिया गया। अगर कोई विधवा किसी योग्य लड़के से शादी कर लेती है तो समाज में एक लड़का कम हो जाएगा और जिस लड़की के लिए लड़का कम होगा वो लड़की जाति से बाहर जाकर शादी कर सकती है। इससे भी जाति प्रथा को खतरा था, तो विधवा विवाह भी निषेध कर दिया गया। जाति अंतर्गत विवाह जाति बनाए रखने का सूत्र है और जाति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महिलाओं पर अत्याचार होते थे। ब्राह्मणों ने देखा कि विधवाओं को टिकाए रखना संभव नहीं है, तो विधवाओं के लिए नए कानून बनाए गए। विधवा सुंदर नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए उसके बाल काट दिए जाते थे। कोई उसके ऊपर आकर्षित न हो जाए, इसलिए उसे साफ सफाई से रहने का अधिकार नहीं था, ताकि उसके साथ कोई युवक शादी करने के लिए न तैयार हो जाए। यानी किसी भी तरह जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। सती प्रथा। ब्राह्मणों ने विधवा औरतों से निपटने और जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दूसरा रास्ता सती प्रथा निकाला। धर्म के नाम पर औरतों में गौरव भाव का निर्माण किया, जैसे कि मरने वाली स्त्री सच्चे चरित्र पतिव्रता और पवित्र है, इसलिए सती है। जो स्त्री सती है उसे जिंदा अपने पति की चिता में जल जाना चाहिए। स्त्रियों में गौरव की भावना का निर्माण करने के लिए वट सावित्री नाम की प्रथा को जन्म दिया गया। ब्राह्मणों ने जितने भी घटिया काम किए उस पर गर्व किया और महिलाएं सच को जाने बिना अपनी जान देती रहीं। वट सावित्री संस्कार भी बहुत योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसमें औरत अपने हाथ में धागा लेकर चक्कर काटती है और कहती है, यही पति मुझे अगले 7 जन्म तक मिलना चाहिए। यह शराबी है, मुझे मारता पीटता है, मेरे पर अत्याचार करता है, फिर भी मुझे यही पति मिलना चाहिए। यह ब्राह्मणों का बहुत गहरा षड्यंत्र है। यह त्यौहार हर साल आता है। हर साल स्त्रियों के मन में यह संस्कार डाला जाता है, यही पति मुझको मिलेगा और कोई नहीं मिलने वाला है। अगर तुम जिंदा रहती हो तब तक जिंदा रहोगी, तब तक तुम्हारे पुनर्मिलन में बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम अपने पति के साथ चिता पर मर जाओगी तो एक ही तारीख में एक ही साथ समय में एक साथ पैदा हो जाओगे। साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे और ब्राह्मणों की सत्यता की आपको इस वीडियो में जानकारी मिले, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे ये चैनल बहुजन की लाइन्स को सब्सक्राइब करना